नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज, आप हैं मेरे साथ एक खबर के ऊपर चर्चा करने को। दोस्तों, आज का जो खबर है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में है। दोस्तों, आपको पता है कि इसी साल जनवरी के महीने में 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, जिसमें से प्रमुख रूप से जो पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रही थी, जो केंद्र में सरकार बैठी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा जो अपोजिशन में बैठी पार्टी है कांग्रेस। बेसिकली इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि जो 5 स्टेट में जो 2022 में इलेक्शन हुआ है जनवरी के महीने में, वो जो पार्टी प्रचार प्रसार जो करती है अपना, उसमें टोटल वो अपना खर्चा कितना की है, इसी के संदर्भ में ये सेशन है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग जानते हैं। देखिए, ये बेसिकली जो हम ये सेशन, ये जो आपका हो रहा है, ये सेशन हिंदुस्तान टाइम्स में एक अच्छे तरीके से आर्टिकल छपा था, उसी के रेफरेंस को लेकर हम ये सेशन को आपके सामने आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, न्यूज के अनुसार बीजेपी ने लगभग 344.27 करोड़ रुपया जनरल असेंबली इलेक्शन में, जो कि इसी वर्ष जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में हुआ था, उसमें लगभग 344.27 करोड़ रुपया खर्च की है बीजेपी। आपको बता दें कि जब 2017 में इन्हीं पांचों स्टेट में जब इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी लगभग 218.26 करोड़ रुपया खर्च की थी। अगर हम 2017 के मुकाबले देखें तो 2022 में लगभग 58% ज़्यादा खर्चा बीजेपी ने की है पार्टी के प्रचार प्रसार में। वहीं कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस लगभग 194.80 करोड़ रुपया खर्च की है 2022 के इलेक्शन में, जो कि 80% ज़्यादा है 2017 के मुकाबले में। कांग्रेस पार्टी जहां इस पांचों स्टेट का जब का इलेक्शन हुआ था 2017 में, तो महज 108.14 करोड़ रुपया खर्च की थी 2017 में, और 2017 की अपेक्षा 80% ज़्यादा 2022 में खर्चा की है, 194.80 करोड़, मोटा मोटी मान के चलिए 200 करोड़ रुपया खर्च की है कांग्रेस। अगर हम स्टेट वाइज भारतीय जनता पार्टी का खर्चा के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो बीजेपी खर्चा की है वो उत्तर प्रदेश में की है। उत्तर प्रदेश में लगभग 221 करोड़ 32 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है पार्टी के प्रचार प्रसार में। देखिए, कहावत भी है, दिल्ली का रास्ता जो है ना भैया, उत्तर प्रदेश होके जाता है। मतलब क्या है कि जिसका वर्चस्व उत्तर प्रदेश में रहेगा, उसी की सरकार केंद्र में भी रहेगी। इसी के लिए बीजेपी सबसे ज़्यादा जो खर्चा की है ना स्टेट असेंबली इलेक्शन में 2022 में, वो यूपी में की है, जहाँ के चीफ मिनिस्टर योगेंद्र नाथ योगी हैं। 221.32 करोड़। अगर हम बात करें यूपी में जब इलेक्शन 2017 में हुआ था, तो वहाँ पे बीजेपी महज 175.10 करोड़, मतलब 775 करोड़ 10 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में खर्च की थी। 2022 में 221, तो 2017 के अपेक्षा 26% ज़्यादा 2022 में खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में की। अगर हम बात करें पंजाब में जो कि 2017 में बीजेपी ने लगभग 7.5 करोड़ रुपया खर्च की थी, वही उसी को देखते हुए इस बार 2022 में जो बीजेपी है लगभग 36.70 करोड़, मतलब लगभग 37 करोड़ रुपया पंजाब में खर्च की बीजेपी। और न हाथ क्या लगा, सिर्फ 2 सीट। अरे भैया, 2017 में जब बीजेपी लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च की थी पंजाब में, तो 3 सीट हाथ में आया था। और जब 37 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद पंजाब में बीजेपी को महज 2 सीट ही हाथ लगा, ये था। अगर हम बात करें गोवा में भी इलेक्शन हुआ था, आपको पता है। गोवा में बीजेपी के द्वारा लगभग 19 करोड़ रुपया खर्च किया गया। वही 2017 में जब इलेक्शन हुआ था, तो लगभग 4.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अगर हम बात करें मणिपुर और उत्तराखंड के बारे में, तो मणिपुर में 2022 में लगभग 23.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया। वही 2017 में जब मणिपुर में इलेक्शन हुआ था, तो लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उत्तराखंड में लगभग 44 करोड़ रुपया खर्च किया गया 2022 के इलेक्शन में। वहीं 2017 में जब इलेक्शन हुआ था, तो लगभग 23.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया था 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसमें से बीजेपी को जो जहाँ जहाँ सरकारें बनी, उसमें से है उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड। सिर्फ एक ही स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, वो स्टेट है पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इससे पहले भी वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी। इससे पहले जो वहाँ पे सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी और अच्छे खासे बहुमत से सरकार बनी है, जहाँ के भी चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है।
आपको बताते चले कि बीजेपी ने तो लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च सिर्फ वर्चुअल कैंपेन में खर्चा की। आपको पता है 2022 के जनवरी महीने में ये इलेक्शन था और जनवरी में कोविड-19 अपने चरम सीमा पे थी। इसीलिए भीड़ को अवॉइड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 12 करोड़ रुपया वर्चुअल कैंपेन में खर्च की। तो कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली थी? कांग्रेस तो और 2 कदम आगे बढ़कर कर लगभग 15.5 करोड़ रुपया, 15 करोड़ 67 लाख रुपया वर्चुअल कैंपेन में खर्च की कांग्रेस, जिसमें से सोशल मीडिया हो गई, बहुत सारे एप्लीकेशन होगा। आप देखते होंगे ना, आप जब टीवी देखते होंगे तो वहाँ पे विज्ञापन आता होगा कि केंद्र मतलब ये सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके का। उस सब में भी तो खर्चा आता है ना, वो फ्री में थोड़ी दिखता है आपको जो देखते हैं। तो वो सब में लगभग बीजेपी 12 करोड़ और कांग्रेस लगभग 15.5 करोड़ रुपया खर्च की थी। अगर हम बीजेपी की रिपोर्टेडली बात करें, जैसे बीजेपी का जो मुख्यालय है दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में भी इसका मुख्यालय, स्टेट मुख्यालय उत्तराखंड में भी है, पंजाब में भी है, मणिपुर में भी, गोवा में भी है। तो इन सभी में डोनेशन आता है, फंडिंग आता है। तो जब से 60 मतलब 8 जनवरी 2022 को इलेक्शन के लिए क्या हुआ, कैंपेन होना स्टार्ट हुआ और लगभग 12 मार्च 2022 तक ये इलेक्शन चला। तो लगभग ये 63 दिन का जो टेन्योर था ना, इसमें से बीजेपी के झोली में जो फंडिंग आया ना, वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास था। 914 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में जमा हुआ 63 डेज में। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास भी लगभग 240 करोड़ रुपया उसके ये 63 दिन में उसके फंडिंग में जमा हुआ। सोच रहे हैं, लगभग 1000 करोड़ बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास 240 करोड़। बीजेपी तो 914 करोड़ में महज 350 करोड़ रुपया ही खर्च की और कांग्रेस 240 में लगभग 222 करोड़ रुपया ये खर्च कर दी। देखिए, ये सब डाटा जो निकल के आया ना, वो इलेक्शन कमीशन में हाल ही में दोनों पार्टियों ने अपना जो खर्चा था, अपना जो अकाउंट मेंटेन किया था, उसको जमा करना रहता है। ये हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कंटेस्टेंट को खड़ा करती है, जितना सारा एक्सपेंडिचर वो करती है, खर्चा करती है, उसका सारा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को आपको जमा करना रहता है। अगर आप वहाँ पे अगर स्टेट पार्टी का इलेक्शन हो रहा है, जनरल असेंबली हो रहा है, मतलब स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो आपको 75 दिन के अंदर, 75 के अंदर आपको इलेक्शन कमीशन को सारा ब्यौरा देना होता है। अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो उसमें 90 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना एक्सपेंडिचर, अपना ऑडिट करके इलेक्शन कमीशन को जमा करना होता है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।